सभी को नमस्कार। पाठ 9 भारतीय राजनीति में नए बदलाव के छोटे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को। और उनके बाद जो है देश के अगले प्रधानमंत्री उनके सुपुत्र श्री राजीव गांधी बने थे। किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली? तो 8वें आम चुनाव 1985 में जो है सबसे अधिक सीटें मिली थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के लहर के कारण सबसे अधिक पार्टी उनकी मृत्यु के बाद में संवेदना के रूप में जो लहर उठी उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक जो सीटें मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो उसमें कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब से मानी जाती है? हालांकि गठबंधन पार्टियों का जो दौर है 1977 माना जाता है, लेकिन गठबंधन सरकारों की जो दौर माना जाता है वो है 1989 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो मंडल आयोग जो है ओबीसी से संबंधित था, तो वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी का अगला प्रधानमंत्री कौन बना? तो श्री नरसिम्हा राव अगले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग को जो है पिछड़ी जाति के लोगों को ओबीसी को कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है? तो सही आंसर है 27% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह सरकार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के केस में सही ठहराया था, और वो केस किस नाम से जाना जाता था? तो एक वकील थी इंदिरा साहनी, उन्हीं के नाम से जाना जाता था। वो जो है विश्वनाथ जी के बाद में जो प्रधानमंत्री बने थे तो 10% आरक्षण उन्होंने जनरल कैटेगरी को भी दिया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, क्योंकि कुल आरक्षण 50% से अधिक हो रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले केंद्र में किस गठबंधन की सरकार बनी? तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात वीपी सिंह 1989-90 में। और भारत में किस प्रधानमंत्री को मिस्टर क्लीन कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? तो श्री राजीव गांधी जी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कंप्यूटर के बारे में ज़्यादातर जो है विकास किया था कंप्यूटर से संबंधित। श्री राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई या उनकी हत्या कब हुई? तो सही आंसर है 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? तो बाबरी मस्जिद की घटना घटी थी 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की जांच के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया गया था? तो सही आंसर है लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुत्व का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था? तो बीजेपी ने अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग 14 अगस्त 1993 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो सही आंसर है 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में संयुक्त मोर्चा गठबंधन के सरकार कौन बने थे? तो एचडी देवेगौड़ा उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे। और खंडित जनादेश का अर्थ क्या होता है? क्या पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न होना? बिल्कुल सही आंसर है सी, किसी भी दल को जब स्पष्ट जो है बहुमत नहीं मिलता तो उस समय का
खंडित जनादेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे? जो क्षेत्रीय दल थे, गठबंधन थे, उसके त्रिंकुश संसद का अस्तित्व शुरू हुआ, राजनीतिक दलों का गिरता स्तर और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या व उनकी भूमिका, या उपरोक्त सभी? जी हाँ, सही आंसर है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो गठन हुआ वो 1999 में, उनके प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण क्या था? तो गुजरात के दंगों का जो सांप्रदायिक जो कारण था वो था गोधरा कांड 2002 में हुआ था। वर्तमान में लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए जो है 84 सीटें हैं, बल्कि एसटी के लिए 47 सीटें हैं और टोटल 131 सीटें एससी एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दल का आधार सांप्रदायिक माना जाता है? तो ये सही आंसर है, 1920 में गठित अकाली दल को सांप्रदायिक माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? भारत में बहुत सारे दल हैं, इसलिए बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान 2019 में लोकसभा की कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे? तो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और श्री नरेंद्र मोदी 14वें प्रधानमंत्री चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस की गठन कब हुआ? तो उसके बाद एनडीए की 99 में हुआ था और 2004 में यूपीए की शुरुआत हुई थी, गठन हुआ था। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को ही बोलते हैं। तो उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्र में किस पर की गठबंधन सरकार है? तो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव या धर्म के आधार पर भेदभाव, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो काशीराम ने 1984 में। और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में 24वें चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, क्योंकि सुनील अरोड़ा 23 में थे, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा, सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय संसद पर हमला कब हुआ? तो भारतीय संसद पर जो हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गुजरात में गोधरा कांड हुआ 2002 में। हिंदुत्व शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा? तो वो थे श्री बीडी सावरकर ने। और बाबरी मस्जिद विवाद के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कल्याण सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस वर्ष आया था? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 1985 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं चाहे कोई भी हो उसको जो है गुजारा भत्ता लेने की वो हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी का जो है जनता दल का गठन कब हुआ? तो जनता दल का जो गठन हुआ तो उस समय 1992 में, और उस माफ कीजिए, जनता दल का जो वो गठन हुआ 1988 में हुआ, सही आंसर है। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? तो मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई? तो नरसिम्हा राव, सही आंसर है। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो सही आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और आंसर है 13 दिन। नेक्स्ट, बस इतने ही थी इस वीडियो में।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।